हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो आज है ये पार्ट 2 ऑफ नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेक्स्ट जेएस क्या है वो बताया और आप लोगों को बताया कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है और उसका क्या-क्या फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग रिएक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट से। ओके, ये यूआरएल है nextjs.org/learn/dashboard-app/getting-started। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको ये नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरा पूरी ये 16 चैप्टर्स है। ठीक है, पहला है गेटिंग स्टार्टेड, दूसरा सीएसएस स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन फ्रंट एंड इमेज, क्रिएटिंग लेआउट एंड पेज, नेविगेशन बिटवीन द पेज, सेटिंग अप डेटाबेस। अब जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट जेएस आपको फुल स्टैक प्रोग्रामिंग का अलाउ करता है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा भी सेटअप कर सकते हैं, फेचिंग डेटा। ठीक है, डेटा स्ट्रीमिंग एंड यहाँ काफी चीज है। स्टैटिक एंड डायनेमिक रेंडरिंग, पार्शियल रेंडरिंग, एडिंग सर्च एंड पेजिनेशन। ठीक है, म्यूटेशन डेटा, ये सारा हम लोग फीचर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट जेएस का कुछ लर्निंग होगा। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड। व्हाट दे आर सेइंग, वो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि वी रिकमेंड यू यूजिंग एनपीएनपी पीएनपीएम। ठीक है, पीएनपीएम इज सिमिलर टू एनपीएम, ये भी आपका नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, बट क्या है कि इसमें ये इसको थोड़ा सा एडवांस किया गया है ताकि ये थोड़ा फास्ट है। सो डाउनलोडिंग स्पीड थोड़ा फास्ट है, इसमें ऑप्टिमाइज कोड है। ठीक है, तो आपके पास अगर एन पीएनपीएम नहीं है तो आप एनपीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन आप नोड इंस्टॉल करने के बाद आपका नोड का वर्जन 18 प्लस होना चाहिए। फॉर सेफ्टी 20 प्लस रखिए। नोड का भी करंट वर्जन 22 चल रहा है, हो सकता है कि ये वीडियो आते थे 23 हो जाए, तो 22 या 23 रखिए, नया से रखिए और आप पीएनपीएम को इंस्टॉल कर लीजिए। ये सिमिलर टू एनपीएम है लेकिन ये फास्ट होता है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये पूरा पूरा आपको दे ही दिया है कि ये देखिए, कमांड टर्मिनल में ओपन करके कमांड करना है npm install g-g pnpm। तो अगर हम लोग अपना कमांड लाइन ओपन करेंगे, cmd कमांड लाइन अगर ओपन करते हैं, उस पर टाइप करेंगे pnpm। ठीक है, तो ये pnpm को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इन लोगों ने जैसा बोला कि इसे मैं इंस्टॉल कर लूंगा, तो इंस्टॉल करने से क्या होगा, हम लोग इसको npm की तरह हम लोग इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली npm install -g pnpm, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं pnpm अगर मैं करता हूँ तो आई गेट ऑल द डिटेल्स, इट मीन कि ये डिपेंडेंसी मेरे इसमें इंस्टॉल हो गई। ठीक है, ओके ग्रेट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे गया, मैं प्रोजेक्ट बनाना है, ये पहला स्टेप है। ये 16 चैप्टर अप है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग जा करके आराम से इसे कर सके। तो पहला स्टेप मैंने किया कि मैंने पीएनपीएम पे इंस्टॉल कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है कि चलो हम लोग ये कमांड टाइप करो, गो इन टर्मिनल, ये कमांड टाइप करो। कमांड टाइप करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स आपके इसमें आ जाएगा। सॉरी, अच्छा हम लोग फिर से रिएक्ट में जाते हैं। जैसा पहले ये लोगों ने कहा था कि रिएक्ट को यूज करने के लिए हमको ये जस्ट दो डिपेंडेंसी चाहिए, टाइप रिएक्ट डॉम। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर कोई भी अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपको अगर स्टार्ट करना है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपको कभी भी स्टार्ट करना है, तो या नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, आपको आपको टाइप करना पड़ता है npx create dash next dash app @वर्जन। ठीक है, वर्जन, अगर वर्जन आपको आपको नया लेना है कि जब जब जो सबसे ऑप्टिमाइज वर्जन है वही मेरा मेरा प्रोजेक्ट होगा, तो @लेटेस्ट लिखेंगे, एल्स यहाँ पर आपको वर्जन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, ये कमांड होता है npx create next dash app @लेटेस्ट या वर्जन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ अगर आप देखेंगे
It's similar. npx create next app at the rate latest, npx create next app at the rate latest. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में कि अच्छा ठीक है, ये तो रिएक्ट का ऐप बनाने का ये कमांड है। इसके आगे क्या दिया है, ये देखिए, ये जो नेक्स्ट जेएस डैशबोर्ड होता है, दिस मीन योर फोल्डर्स, ये फोल्डर्स, ये प्रोजेक्ट का नाम होगा, ये फोल्डर्स का आपका नाम होगा। ठीक है, डैश डैश एग्जाम, अब ये डैश डैश एग्जाम्पल क्या करता है, ये एग्जाम्पल फ्लॉ ये है जो बोलता है कि आपका स्टार्टर एग्जाम्पल आपका कोर्स होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ इन द कमांड above you are seeing you are also using dash dash example flag with the starter example for this course। starter example कहाँ से है? ये जो गिटहब का लिंक है, लेट मी ओपन दिस। ओके, एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा ये गिटहब का प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट को कॉपी करके जो भी मेरा डिपेंडेंसीज है उसको आप इंस्टॉल कीजिए। ये देखिए मैंने वहां से लिंक किया एंड आई गॉट वन प्रोजेक्ट्स। ओके, और ये प्रोजेक्ट बनाया है वर्सल का है, वर्सल का है। दे हैव गिवन अ बॉयलर प्लेट फॉर रिएक्ट, तो आप डायरेक्टली इसे इसे डाउनलोड कर लें या तो इस कमांड से टाइप करें, तो क्या करेगा ये कि वो प्रोजेक्ट्स को ले लेगा। अब यहाँ देखिए पीएनपीएम जो मैंने डाला था उसे यूज करके करना, यहाँ देखिए डैश डैश यूज पीएनपीएम। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने डेवलपमेंट ब्रांच में चला जाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैं नेक्स्ट जेएस डैशबोर्ड को क्या करता हूँ, नेक्स्ट जेएस डैशबोर्ड की जगह मैं लर्निंग कर देता हूँ, नेक्स्ट जेएस यूट्यूब कर देता हूँ। ओके सर, आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो अब क्या होगा, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर्स का फर्स्ट स्टेप ये किया, नथिंग स्पेशल। ये फिर से बता दूं क्या क्या कमांड है, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये एट द रेट लेटेस्ट, ये तो रिएक्ट ऐप का क्रिएट करने का फंडा है। नेक्स्ट जेएस डैशबोर्ड ये फोल्डर्स का नाम है। अब ये एग्जाम्पल, ये कोड अगर आपको लेना है एग्जाम्पल कहाँ से लेना है, ये रिपोजिटरी का, तो ये करके दिया है। अब देखिए पहले मैं आपका जहाँ पे मैं बना रहा था मैं वहां चला जाता डेवलपमेंट। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जेएस ऐप करके कुछ नहीं है। ठीक है, मैं डेट कर देता हूँ। ओके, ये डेट के हिसाब से अभी वो फोल्डर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ओके यू वांट टू प्रोसीड, तो ये देखिए मैंने एट द रेट लेटेस्ट लिखा था, लेटेस्ट की जगह अभी जो लेटेस्ट वर्जन है रिएक्ट का नेक्स्ट जेएस का दैट इज 14.2.5। तो ये आपको बोल दिया कि अच्छा ये जो आपका एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करेगा इट विल इंस्टॉल 14.2.5, डू यू वांट टू प्रोसीड, इफ प्रोसीड प्रेस वाई। मैं क्या करूंगा, ठीक है मुझे लेटेस्ट प्रोजेक्ट चाहिए, आई हैव प्रेस वाई एंड नाउ इट डाउनलोड, जो मैंने जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ था उसको ये डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, डाउनलोड करके कहाँ कर रहा है, ये देखिए नेक्स्ट जेएस यूट्यूब करके एक मेरा फोल्डर्स बन गया। अभी अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो इसे मैं रिफ्रेश कर लूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए ये नेक्स्ट जेएस यूट्यूब करके मेरा फोल्डर्स बन गया। और अगर आप ठीक से कुछ अगर गौर करेंगे तो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ था ऐप पब्लिक डॉट env एग्जाम्पल से लेकर के टेस्टम टीएस कॉन्फ़िग, वो सारा डिटेल्स को लेकर के ये आपका प्रोजेक्ट्स बना दिया। ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, बड़ा आसान था। अच्छा लेट मी क्लोज फ्यू थिंग। ठीक है, चलिए हम लोगों ने जैसा इन लोगों ने बोला हम लोग यहाँ तक आ गए। अब इस चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और किस तरह से ये काम करता है वो समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का जैसे यहाँ तो नेक्स्ट जेएस डैशबोर्ड था, मैंने तो नेक्स्ट जेएस टाइप ये लिखा था यूट्यूब। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा सीडी स्पेस नेक्स्ट जेएस डैश यूट्यूब, राइट। और अब मैं अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करूंगा
dir करके, तो मुझे ये सारा डायरेक्टरी मिलेगा। ठीक है, डॉट डॉट इन्वायरमेंट गेट्स ऐप, ये ब्ला ब्ला ब्ला। देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं कि आप जाएं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट में जाए, लेट्स स्पेंड सम टाइम एक्सप्लोरिंग योर प्रोजेक्ट, और ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह का होगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और वीएस कोड में मैं जा करके अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, जो ये प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, ओपन फोल्डर, ठीक है, और ये नेक्स्ट जेएस यूट्यूब, इजी सर, स्टिल है, आई डोंट वी डोंट सी एनी इशू, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा सारा प्रोजेक्ट्स हो गया, जैसे इन लोगों ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स आपका इस तरह का हो गया। लेट लेट एक्सप्लोर इट, ओके। तो इसमें देखिए, आपको फोल्डर्स देखेंगे तो ऐप, पब्लिक, स्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js, config और ब्ला ब्ला ब्ला। ऐप, पब्लिक, ओके, नेक्स्ट.js config डॉट mjs, ओके, एंड these are the others things, ओके। चलिए, गुड। अब हम लोग इन सारे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्या किस लिए क्या काम आता है, सो दैट हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में जाए, ज्यादा प्रोजेक्ट्स करें तो आसानी लगे, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ यू नो दिस थिंग्स। तो पहला जो ऐप फोल्डर है, लेट लेट मी सी, मेरे मेरे इसमें है कि नहीं। ये ऐप फोल्डर है, एक्चुअली यही है आपका मेन जगह, ठीक है। कंटेन ऑल द राउट्स, कंपोनेंट एंड लॉजिक ऑफ योर एप्लीकेशन, दिस इज वेयर योर मोस्ट बी वर्किंग फ्रॉम। तो यही जगह में जहाँ पे तुम्हारा सारा कोड, सारा लॉजिक, सब कुछ यहाँ होगा, और आप काम इसी फोल्डर्स के अंदर करेंगे, इसी में आपका सारा कंपोनेंट लिखेंगे। तो अगर आप रिएक्ट से हैं तो आप लोग का एसआरसी लिखते थे, तो एसआरसी की तरह ये आपका ऐप है, ओके। चलिए, ऐप के अंदर यू फाइंड मल्टीपल थिंग्स, लेब, शीट, यूआई और लेआउट एंड पेजेस। तो ये सब क्या है, ये सबको भी जान देखते हैं। LIB lab folders जो है, that contain function used in your application such as reusable utility function and data fetching function। तो lab के अंदर आपका जो भी functions होगा, जो आप रीयूज करते हैं, बार बार लिखेंगे, उन सारा functions को आप LIB lab के अंदर लिखेंगे। बस ये जान लें कि जो भी मेरा रीयूजेबल फंक्शन होगा, सारा फंक्शन मेरा LIB फोल्डर्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं यूआई। यूआई के अंदर आपका सारा कंपोनेंट्स होगा। अब कंपोनेंट्स आप जब रिएक्ट में जब आए हैं, रिएक्ट करने के लिए यू शुड नो द कंपोनेंट, कि आपका स्मॉल स्मॉल इंडिपेंडेंट कोड होता है, जो आपका इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है रिएक्ट में, जिसको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर, यूआई के अंदर हम लोग का सारा कंपोनेंट होगा। तो ये समझ में आ गया कि आप जहाँ काम करेंगे, लैब जहाँ पर फंक्शन होगा, और यूआई जहाँ पे आपका सारा कंपोनेंट होगा। हम कह सकते हैं कि फ्रंट एंड का सारा चीज, ठीक है। अब ये शीट दिया है, शीट किस लिए दिया है, शीट आपको कुछ क्वेरीज को रन करने के लिए दिया है, ताकि कुछ हम लोग क्वेरी बना सके और अपना डेटा स्ट्रक्चर बना सके। ये हम लोग बाद में देखेंगे किस तरह से इसको यूज करना है, ओके। यहाँ तक क्लियर, ओके सर। अब ऐप के बाद सेकंड जो फोल्डर्स आता है, वो आता है पब्लिक। ये पब्लिक ऐप समझ गए, जो भी हम लोग काम करेंगे वो ऐप के अंदर होगा। लाइब्रेरी के अंदर मेरा फंक्शन, कॉमन फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर, चीज हम बाद में बताएंगे। ये हम लोग, ये एक तरह का हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने कोड रखा है, ताकि इस कोड को बाद में हम रन कर सके। और यूआई के अंदर आपका HTML कंपोनेंट्स होगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक आ जाता है। पब्लिक के अंदर सारा पब्लिक एक्सेसिबल थिंग, पब्लिक एक्सेसिबल थिंग माने जैसे जितना भी स्टैटिक थिंग होगा, वो सारा आपका पब्लिक के अंदर होगा। जैसे आपका इमेज, वो हम लोग पब्लिक के अंदर रखेंगे।
और कुछ आपका कॉन्फ़िग फाइल होता है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करता है। जैसे ये नेक्स्ट config डॉट जेएस, ओके, या ts config डॉट जेएस, german config डॉट जेएस, दीज आर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है? अच्छा, चलिए वेल एंड गुड। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, अच्छा लाइब्रेरी के अंदर मैंने क्या कहा कि सारा फंक्शन होगा। अब लाइब्रेरी में जब जाएँगे, तो आप लोगों को देखिए बहुत सारा फंक्शन मिलेगा, ठीक है? ये आपका अ, यहाँ पे देखिए हम लोग टाइप डिफाइन किया है, जो भी टाइप्स होता है, वो सारा टाइप्स डिफाइन किया है। प्लेस होल्डर डेटा, कुछ डेटा है, वो डिफाइन किया है। कह सकते हैं कि आपका जेसन्स, जिसको हम लोग बाद में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डेटा के अंदर भी वही है। डीबी से कम्युनिकेशन किस तरह से, डीबी क्वेरी सारा लिखा है इसके अंदर, ठीक है? और यहाँ पे यूटिल्स में आपका छोटा-छोटा फंक्शन है, ठीक है? जैसे फॉर्मेट डेटा लोकल, तो इस तरह से आप लोग अपना जो भी रीयूजेबल थीम होगा, उसको आप लोग लाइब्रेरी के अंदर रखते हैं। आई होप यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है, ठीक है? चलिए, और यहाँ कोड सारा बहुत सारा मिलेगा। डोंट सी एवरीथिंग, एक-एक करके आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है? अच्छा, अब जब ये फ़ाइल लिखेंगे, तो हम लोग फ़ाइल का एक्सटेंशन ts या tsx दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ही सपोर्टेड है। तो इसलिए कुछ-कुछ फ़ाइल्स को आप देखेंगे, ये tsx है, और कुछ-कुछ फ़ाइल आपका एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन में लास्ट में जो दिया हुआ है, ये देखिए इसमें tsx है, और कुछ-कुछ फ़ाइल में देखेंगे ये ts है। तो नो नीड टू वरी, बोथ आर सेम, ठीक है? ठीक है? चलिए, ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को देखेंगे कि क्या ये रन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे हम लोग पीएनपीएम करते थे, अब हम लोग उसकी जगह हम लोग प्रोजेक्ट्स में जा करके एनपीएम की जगह पीएनपीएम इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेंगे। तो क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन में जो भी डिपेंडेंसीज था, वो इंस्टॉल हो जाएगा। और पीएनपीएम क्यों? क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इससे क्या होता है, बहुत स्पीड मिलेगी, झट से नहीं, इतना सारा पैकेज ही अपडेट हो गया, ठीक है? तो और इसको रन करने के लिए पीएनपीएम डेव। अब ये कहाँ से रन हुआ? तो ये देखिए, ये पैकेज डॉट जेसन है, इसके अंदर ये जितने भी डिपेंडेंसीज था, इसे ये इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? और जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट के लिए ये नेक्स्ट चाहिए, सॉरी, रिएक्ट रिएक्ट आपका नेक्स्ट में यूज हो रहा है, उसके लिए आपको ये रिएक्ट डॉम और रिएक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ये दोनों मिल गया। और अब मैं डेव करता हूँ, तो ये नेक्स्ट डेव स्टार्ट कर देगा, ये क्वेरी, ये इसका स्क्रिप्ट रन कर जाएगा। तो रन करने के लिए मैं npm डेव कर दूंगा, लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए, ये स्टार्ट किया नेक्स्ट जेएस 15, और जो लोकल होस्ट 3000 में आपका ये स्टार्ट करेगा, ठीक है? ये 5 सेकंड लगेगा करीब करीब, 5 4 3 2 1, आई थिंक ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। और देखता हूँ ये लोकल होस्ट 3000 में अब मेरा क्या दे रहा है। स्टिल टेकिंग टाइम। अच्छा, ये कंपाइल हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा, एंड वंस इट कंपाइल, सारा चीज ठीक से हो जाएगा, देन ये मुझे ये दे देगा। ये देखिए, ये मेरा नेक्स्ट जेएस का बेयरबोन पहला प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया। तो ये सारा चीज को मैं एक गिटहब में पब्लिश कर देता हूँ, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इसे मैं मास्टर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये मास्टर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक? ताकि आप लोग हर एक चैप्टर्स को आपको गिट्स में आपको मिल जाए, और उस प्रोजेक्ट को आप आराम से कर पाए। इसका मैं चैप्टर 1 कर देता हूँ इसको, ओके?
आई थिंक आई मेड द मिस्टेक। क्रिएट ब्रांच फ्रॉम मास्टर, इसका नाम दे देता हूँ chapter 1। ओके, और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो जैसा आपको पता है कि अगर मैं इसे पब्लिश कर दूं, सिंक कर दूं, तो मेरे गिटहब में ये आ जाएगा। ओके, इसे मैं इसे मैंने पब्लिश कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ये गिटहब में, इस गिटहब अकाउंट में ये आ जाएगा। और अगर आपको ये फिर से ये देखना है कि किस तरह से क्या हुआ, तो ये chapters 1 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट करें। थैंक यू एंड बाय बाय।